सभी देव शक्तियों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है होली पर सामूहिक यज्ञ कैसे करें। होली एक सामूहिक यज्ञ है। इस दिन सभी उपासक मिलकर गांव वालों को साथ लेकर नगर से बाहर समिधा व कंडे संग्रह करके थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री इकट्ठा करके हवन करें। इसके लिए पहले से जो शमी वृक्ष की लकड़ी गाड़ने की प्रथा है, उसे एक अच्छा लंबा चौड़ा और गहरा हवन कुंड खोदकर उसके बीच में खड़ा किया जाए। इसके बाद नित्य प्रति या सुविधा अनुसार सब लोग मिलकर गांव के बाहर जाएं और वहां से हवन की समिधाएं आम, पलास, पीपल, बड़, गुलर, खैर आदि की लकड़ी तथा उपले कंडे इकट्ठे करें और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर जमा करते रहें। सामूहिक रूप से जाने वालों की वेशभूषा एक सी हो और वह यथासंभव बसंती रंग की हो। उनके हाथों में कलावा बांधकर तिलक लगा दिया जाए और साथ में शंख, घंटा, घड़ियाल और कीर्तन के साधन हों। सबके पास समिधाओं के संग्रह करने के साधन जैसे कुल्हाड़ी, हंसिया, टोकरी आदि में से कोई एक वस्तु हो। गांव के बाहर जाकर सब गायत्री मंत्र का जप करते हुए हवन के उपयुक्त औषधियों और समिधाओं का संग्रह आरंभ कर दें। क्या क्या वस्तु संग्रह करना है, ये सब लोगों को पहले से ही समझा दिया जाए। जंगल में जाते समय शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते और कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। बीच बीच में गायत्री परिवार के नारे और रामकृष्ण, भक्त प्रहलाद आदि के नामों का जय घोष करना चाहिए। निश्चित समय तक संग्रह करने के पश्चात शंख बजाकर सबको एकत्रित कर लिया जाए और उन्हें अपने अपने एकत्रित सामान को व्यवस्थित ढंग से ले चलने को कहकर कीर्तन और जय ध्वनि करते हुए अपने निश्चित स्थान पर आना चाहिए। वहां शांति पाठ करके सबको विदा करना चाहिए और सामग्री को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहिए। गांव में घर घर जाकर होलिका यज्ञ के लिए हविषान्न, औषधियाँ, मेवा, गोला, घृत, शक्कर आदि सामग्री में से कोई एक वस्तु लाने की प्रार्थना करनी चाहिए। होली की निश्चित तिथि व समय पर यज्ञ स्थल पहुंचकर कुंड व होली का पूजन आचार्य द्वारा विधिवत करना चाहिए। हवन होने के पश्चात अपने साथ लाए नारियल, गोला, सुपारी आदि से पूर्णाहुति करनी चाहिए तथा कीर्तन करते हुए 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस हवन की उठती हुई ज्वालाओं में अपने अपने खेत में लाए हुए पके अन्न की बालों को सेकना चाहिए और सबको प्रसाद रूप में वितरण करके खाना चाहिए। जो अकेला खाता है सो पाप खाता है। अगर व्यक्तियों की संख्या अधिक हो तो एक साथ बहुत सी मिलाकर सेक ले और उनको सबको वितरण कर दे। इस भुने अन्न को खाने से आंतों को लाभ होता है। इसके पश्चात होलिका की भस्म को मस्तक पर लगाकर सत्यव्रत प्रहलाद की तरह ईश्वर की उपासना में दृढ़ रहने का व्रत लेना चाहिए। दूसरे दिन चैत्र मास आरंभ हो जाता है और होलिका दाह की कल्पना करके प्रतिपदा को स्नान का त्यौहार मनाते हैं। इसके लिए टेसू के फूल रात को ही भिगोकर रंग तैयार कर लेना चाहिए। सबको अपने साथ यही रंग लेकर एक स्थान पर इकट्ठा हो प्रेम पूर्वक होली का रंग खेलना चाहिए। मस्तक पर गुलाल या चंदन रोली आदि लगा देना चाहिए। टेसू के फूलों का रंग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए जहाँ पैदा न होता हो वहाँ व्यापारियों को बाहर से मंगवाकर देना चाहिए। रात्रि में प्रवचन। दोपहर तक रंग आदि खेलने से निवृत्त होकर स्वच्छ पानी से स्नान करके नवीन वस्त्र धारण कर मित्रों से भेंट करना चाहिए। सायंकाल के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान में सभा की जाए। उसमें किसी माननीय व्यक्ति को सभापति बनाकर होली के महत्व, उसमें उत्पन्न हो गई कुरीतियों तथा आगामी सुधारों के संबंध में प्रवचन किए जाएं। होलिका का उपाख्यान सुनाकर उससे प्राप्त होने वाली शिक्षाओं को समझाया जाए तथा हो सके तो जनता के मनोरंजनार्थ भक्त प्रहलाद का नाटक भी दिखलाया जाए। इस अवसर पर जहाँ जैसी सुविधा हो सुरुचिपूर्ण गायन, भजन, कीर्तन, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन भी किया जा सकता है। आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देंगे। ओम शांति।